हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है पी ब्लॉक का। ठीक है, आगे करते हैं। कल जो हमने किया था एक बार रिवाइज करवाओगे? क्या किया था बोलो। कंपाउंड्स ऑफ जीनोन हमने स्टार्ट किए थे। उसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़ा था XeF2 पढ़ा था, XeF4 पढ़ा था, XeF6 पढ़ा था। ठीक है, और इसमें जो रेशो होती है XeF2 का जब हम प्रिपेयर करते हैं, क्या रेशो होती है? 2:1। हाँ, 2:1। ठीक है, और XeF4 में क्या होती है बच्चे? 1:5। और XeF6 में 1:20। 1:20। गुड। ठीक है, और इसमें मैं सारा अगर लिखूं तो इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चे वो होता है 60 to 70 एटमॉस्फेयर, या बार बोल सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं है, बार। ठीक है, इसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 6 to 7 बार। मैंने आपको एक बात बताया था कि ऐसे याद रख लेना, इसमें 6 to 7 है, इसमें 60 to 70 है। ठीक है, और इसमें प्रेशर होता है 1 बार। टेम्परेचर आप एक में 873 है, बाकियों में 673 है, 573 है, उसका इतना इश्यू नहीं है, वो आप 7 मतलब कि 6 to 800 के बीच में रख सकते हो। ठीक है, इनकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन थी, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। लेट्स रिवाइज दोस रिएक्शन फर्स्ट। हाँ जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2। जस्टिन, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोलो जस्टिन। XE बनेगा, O2 बनेगा, हाँ, Xe बनेगा, O2 बनेगा और HF। हाँ, वेरी गुड। Xe बनेगा, O2 बनेगा, HF बनेगा, दैट्स इट। बस यही याद रखना है। ठीक है, इसमें यही बनेंगे, बैलेंस हम नहीं कर रहे अभी। और XeF4 की हाइड्रोलिसिस श्रुति। XeO2 HF और एक प्रोडक्ट और बनने वाला है, दैट इज हाँ, और XeO3 एक्सप्लोजिव होता है। हम अभी इसका आज स्ट्रक्चर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। ठीक है, वो हम आज करेंगे। इसकी एक और रिएक्शन थी, कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस। किसको याद है? -80 डिग्री सेल्सियस पे, -80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ऑक्सीजन उधर, HF इधर, XeOF2। ये मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख दी 2HF। ये इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने एडवांटेज बताई थी इस रिएक्शन की। हाइड्रोलिसिस की सीधा सीधा इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, कंपटीशन में क्या होगा, वो ये पूछ सकता है कि इसके एक मोल से इसके कितने मोल्स बने, हमने बैलेंस कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो XeOF2 की प्रिपरेशन रिएक्शन, XeO3 की प्रिपरेशन रिएक्शन, तो वहां भी ये काम है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अच्छा आगे क्या आएगा? XeF6। XeF6 की मैं आपको एक रिएक्शन कराता हूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराता हूं। मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। तो क्या होगा? Xe क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। XeO4 प्लस 2HF। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? बोलो। यस, आकांक्षा, विनय, साक्षी बोलो अगर समझ आ चुका है, अगर पढ़ा है पहले कहीं। हाँ, अगर नहीं पढ़ा तो देखो बच्चे, इधर देख लो। पता क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप एडिशन होती है वाटर की। वाटर किससे ऐड हो जाएगा? एक ऑक्सीजन इधर, 2 फ्लोरीन बाहर। ठीक है, XeO2 F2 प्लस HF 2HF अगेन XeO2 F2 प्लस H2O। अब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यस, बोलो। हाँ, XeO3 प्लस 2HF। देखो कितना आप लोगों को ये बहुत आसान लग रहा होगा, और इस चैप्टर की ही रिएक्शन आती है बस। इसके इस चैप्टर की कह रहा हूं, इस ब्लॉक की 18 ग्रुप की आती है रिएक्शन, ज्यादा नहीं आती। ठीक है,
तो ये रिएक्शन आपको आसान लग रही है, बस बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए, इसको पूरे को ऐड कर दोगे बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। इसका ना एक छोटा सा टॉपिक रहता था XGF6 का कल, ठीक है, वो करते हैं पहले, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उस लेक्चर में नहीं कवर किया, आज कराते हैं। राइट डाउन, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो, xenon fluorides reacts with fluoride ion acceptors, to form, जल्दी जल्दी लिखो, to form cationic species and fluoride ion donors to fluoronides। जो फ्लोरीन देंगे एक्सेप्ट डोनर है जो, वो अनाइन बन जाएंगे, अभी आपको तो समझ आ जाएगा। एंड फ्लोराइड ion donors to form fluoronides, for example XeF2 plus PF5। ये भाई साहब क्या करेंगे, F नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है, यहां बन जाएगा XeF, F नेगेटिव बाहर निकला, xenon पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, Pt फ्लोरीन हो गई 6 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, Pt 6 कर दी मैंने, यस, कर लो बच्चे, करो नोट। एक लिख ली, 2-3 रिएक्शंस और है वो लिख लो, फिर हम दोबारा आगे करते हैं, ठीक है। XeF4 सारी रिएक्शन सेम है, प्लस SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, होगा कुछ नहीं, फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ठीक है। XeF3 प्लस SbF6 नेगेटिव, दैट्स इट। ये दो रिएक्शन बच्चे दो बार लिखो, ठीक है, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूं 10 मिनट में, ठीक है, मेरे को 10 मिनट दो। हाँ जी बच्चे, आपकी निगाह में कितने xenon ऑक्साइड्स हैं? दो, हमने 2 xenon ऑक्साइड पढ़ने हैं, XeO3, XeO4। XeO3 की प्रिपरेशन रिएक्शन कर चुके हो, ठीक है, और XeO4 की करनी है, राइट। सबसे पहले हम करेंगे xenon ट्राइऑक्साइड, राइट डाउन, एक लाइन लिख लो ऊपर, राइट डाउन 1 लाइन की xenon 2 ऑक्साइड बनाता है, लिख लो, राइट डाउन। द इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ xenon are XeO3 and XeO4। दो प्रिपरेशन रिएक्शन लिखेंगे ऊपर से, ठीक है, पहली XeO4 से, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा जूम आउट कर दूंगा, पहले एक बार लिख लें क्या क्या बनता है इसमें। हाँ जी श्रुति, बोलो बच्चे। ये बन गया, इसको बैलेंस करते हैं, 6 12 24 चलो, ये पहली रिएक्शन है। एक और रिएक्शन है हमारे पास XeF6 से, इसमें हम 3H2 ऐड करेंगे। आप लोगों को रिएक्शन सेम सी लग रही होंगी,
एक बार देखो मैं कराऊंगा बहुत अच्छे से। क्या बन गया, XeO3 प्लस 6HF। हालांकि ये इतना आसान नहीं है जितना आपको अभी लग रहा है, रिवाइज करते रहो फिर इजी है, ठीक है, फिर कुछ भी नहीं है इसमें। इनऑर्गेनिक को बच्चे रिवीजन चाहिए होती है, सिटिंग चाहिए होती है, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो एक बार करने के बाद भूलती है, ठीक है, मेरे को भी भूलती है, राइट। तो इसको लिख लो, 2 प्रिपरेशन क्वेश्चन लिख लो, 1 2 जल्दी से। आगे चलते हैं। बच्चे प्रिपरेशन के बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, XeO3 की हाइब्रिडाइजेशन, एनिमल हाइब्रिडाइजेशन sp3। आप लोगों की ना आवाज फट के आ रही है, चलो कोई नहीं, सबकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई हुई है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन का कल शॉर्टकट बताया गया था, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। सबसे बेसिक फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको नहीं बताया, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर पिरामिडल, राइट, लिख लो फटाफट। पिरामिडल, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, जल्दी लिख लो। कर दूं अब? चलो, स्ट्रक्चर हो गया बच्चे, आगे लिखो। रिएक्शन विद वाटर लिख के अंडरलाइन करो। राइट डाउन रिएक्शन विद वाटर, लिखो। लिखो, इट इज soluble in water, it is soluble in water and quite stable in aqueous solution, and quite stable in aqueous solution. However, it explodes violently when dry. However, it explodes violently when dry. जैसे कि आपको पता है XeO3 एक्सप्लोसिव होता है, राइट। अब एक रिएक्शन इसकी स्पेशल रिएक्शन, ठीक है, मतलब इसी के अंडर आती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास रिएक्शन है, ठीक है। राइट डाउन लिखो, xenon reacts with, Xe लिख लिया करो, xenon reacts with alkali, xenon reacts with alkali to form the hydrogen xenate, to form the hydrogen xenate. हाइड्रोजन xenate, हाइड्रोजन xenate होता है HXeO4। राइट डाउन, कॉमा डाल के लिखो आगे, which slowly disproportionates to give xenon and perxenate ion, परजीनेट आयन होता है, उसमें ऑक्सीजन हो जाती है 6, XeO4O6 2 नेगेटिव,
दिस इज पर जीने टाइम और एच भी इसके साथ होगा, राइट डाउन नहीं एच नहीं, सॉरी 490 चलो कर लो। 490 तक आया, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है जीनोन, करके देख लो। x -12 इक्वल टू -4 x प्लस 8, ठीक है। तो अगर कभी गलत हो तो याद रखना जीनोन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +8, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या ऑक्सीजन स्टेट, इधर क्या है, इधर क्या है ऑक्सीजन स्टेट, बोलो, पेपर में क्वेश्चन आता है। इसमें क्या ऑक्सीजन स्टेट है जीनोन की, मेरे को बतानी पड़ेगी। देखो 1 + x -8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1 1 -2 और ये +8 हो जाएगा ना, यानी कि +6। तो बच्चे हाइड्रोजन जीनेट में जीनोन की ऑक्सीजन स्टेट होती है +6 और फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया वो कहां जाता है, एक 0 में जाता है ना, एक की ऑक्सीजन स्टेट 0 और एक की 8। पेपर में एमसीक्यू में बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा। वो कहेगा कि एक कंपाउंड है जीनोन का जो कि एक्सप्लोसिव है, ठीक है। 3 नंबर में भी आ सकता है स्टेटमेंट वाले में, ठीक है। एक कंपाउंड है जीनोन का, क्या है वो एक्सप्लोसिव है और उसको बनाने का तरीका ये है कि आप XeF6 की हाइड्रोलिसिस कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तरीका बता दिया, XeO3 हमारे दिमाग में आ गया, XeO3 ओके, XeO3 आ गया। XeO3 में कहता है बेस डालो तो ये बन जाता है HXeO4। ये मान लो वो नहीं बता रहा, अगर मान लो ये बता भी दिया, वो कहेगा उसकी ये बन गया, दिस इज गिवन टू अस। फिर वो कहेगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और डिस्प्रोपोर्शनेट हो गए जो जीनोन या जीनोन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट Xe बनेगा, एक बनेगा XeO6 तो इस उसमें आपसे ये भी पूछ सकता है क्या क्या बना, ये भी पूछ सकता है कि जो बने हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। 0 + 8, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो मैं आगे चलता हूं, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं आएगा ऐसा, ठीक है, यही नहीं आएगा जब भी आएगा। चलो आगे चलता हूं बच्चे, अब हम रिएक्शन लिखने वाले हैं। आप लोगों ने लिखा XeO6 4 यहां पे होगा ना, in which xenon has oxygen state of +8, write down, in which xenon has oxygen state of +8। बच्चे आवाज ठीक आ रही है मेरी, ओके बच्चे। हाँ +8 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया और आगे भाई साहब बनेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट, है ना। 2HXeO4 will undergo disproportionation upon addition of alkali, ठीक है। ये रिएक्शन भी कर लो, मैं बैलेंस कर लूं, एक बनेगा जीनोन और एक बनेगा XeO6 4 वाटर बचा है ना, 8 है 6 2H2, 2 इधर भी है, 2 H कितने बचे, 2H ये बचे, 2H ये 4 बचे, तो 2H2 बना देते हैं, 2 ऑक्सीजन बच रही होंगी। O2 एक बन रहा है O2, कर लो जल्दी से। राइट डाउन हरी अप। हाँ जी आगे देखो, जीनो टेट्रा ऑक्साइड XeO4। प्रिपरेशन रिएक्शन थ्योरी में लिखी हुई है बुक में, हम भी थ्योरी में लिखेंगे और करेंगे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ये
साक्षी क्या कहते हैं इसको? टेट्राहेड्रल। चलेगी क्या साक्षी? नहीं है वहां पे? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। चलो लिखो, राइट डाउन इट इज प्रिपेयर्ड, पहले प्रिपरेशन लिख लो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, इसकी प्रिपरेशन पेपर में कभी नहीं आएगी, ठीक है, एक लाइन है लिख लो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ concentrated H2SO4, by the action of concentrated H2SO4 on sodium or barium xenate, sodium or barium xenate। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो बेरियम 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि जीने टाइम पे जो चार्ज होता है कितना होता है? 4 नेगेटिव, ठीक है। चलो, सोडियम और बेरियम जीनेट एट रूम टेम्परेचर, दैट्स इट। उसके बाद स्ट्रक्चर लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, sp3, राइट। With this xenon oxides are over। आगे चलते हैं, नोट कर लो। हाँ जी, xenon oxychlorides, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। The common oxychlorides of xenon are, the common oxychlorides of xenon are XeOF2, XeOF4, एक मिनट, OF2, OF4, and last is XeO2F2। अब मेरी बात सुनो, ये बनेगा, ये नहीं बनाया आपने, आपने ये बनाया हुआ है XeF6 से, और ये उसकी फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ये बनता है। पहले स्टेप में ये बनता है, दूसरे स्टेप में ये बनता है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं। चलो स्टार्ट हम यहां से करेंगे। राइट डाउन फर्स्ट, xenon oxychloride, xenon oxy डाइफ्लोराइड, यानी कि XeOF2। फर्स्ट XeOF2, XeOF2 preparation action, it is prepared by the slow and partial hydrolysis of, it is prepared by the slow and partial hydrolysis of XeF4। हाँ, XeF4 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस की थी हमने -80 डिग्री सेल्सियस पे। ये रिएक्शन हम तीसरी बार लिख रहे हैं, ठीक है, हालांकि हमें पेपर में एक बार लिखनी है, 3 बार याद नहीं करनी। पहले हमने पढ़ी इसकी रिएक्शन में, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में, फिर आज मैंने रिवाइज कराई और फिर ये दोबारा आ गई। अब आप लोग जब क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी में 2-3 बार और आएगी, ठीक है, पक्की कर लेना। क्या बन गया? ऑक्सीजन XeOF। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, शाबाश, कर लो नोट। स्ट्रक्चर बताओ इसका। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखो, मेरे को मालूम, मेरे को कुछ नहीं आता, वैसे भी नहीं आता। डबल बॉन्ड हो F, ये बना मत लेना, गलत है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, इसमें 2 लोन पेयर रहेंगे, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4,
ठीक है, 2 लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास आई sp3d। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ज्योमेट्री है ना ट्राइंगल बाइपिरामिडल जैसी होगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसके पीछे रीजन देखो क्या होता है बच्चे, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है तो स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल PCl5 ट्राइंगल बाइपिरामिडल, तो ये भी तो सेम ही है, बस हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे हम ट्राइंगल बाइपिरामिडल, एक्सी लेंगे। लेकिन इसमें एक पंगा है, इसमें 5 बॉन्ड नहीं बने हुए, उसमें 5 बॉन्ड होते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत बारीकी वाली चीजें बता रहा हूँ, कंसेप्ट पक्के कर रहा हूँ आपके में, ठीक है। PCl5 ऐसे, तो इसमें तो मैं तो फंस गया, इसमें तो 5 बॉन्ड ही नहीं है ना। तो फिर जो लोन पेयर है ना उनकी जगह बॉन्ड लगाओ, उनकी जो बॉन्ड पेयर है उनकी जगह लोन पेयर लगाओ, एक्सी। अब मेरे पास है 2 लोन पेयर, सॉरी यस 2 लोन पेयर, तो ये ऐसे टी शेप, ठीक है, ये नोट करो। ये बना लो बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जब जेई में क्वेश्चन आएगा, ये बोर्ड में नहीं पूछते, ठीक है, उसमें वो कहेगा कि ये एंगल कितना होता है, एक्सी OF2 में एक्सी ये एफ, एक्सी एफ का O का बॉन्ड एंगल कितना है, ये आप लोग होगे सर 90 डिग्री, नहीं यहाँ पे पलचन होगी, यहाँ से पलचन होगी, एंगल कम हो जाएगा, 87 के राउंड होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कितना होता है एंगल, आपको ये आएगा कि क्या एंगल 90 होता है या 90 से कम होता है, या इंटीजर टाइप में भी आ सकता है। इंटीजर टाइप में आएगा तो वो पूछेगा कि कितने स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर लो नोट, ये लिख लेना टी शेप। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा तो टी शेप लिख लेना, जल्दी लिख लो नोट, करिए। Yes. Now second ऑक्सीक्लोराइड, xenon, ऑक्सी, टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन किससे की थी, बोलो कैसे बनाया था, कैसे बनाए। ये बना था HgF6 से, कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 एक O इधर 2 F इधर, ठीक है, ये बन जाएगा, हो गया, बन गया ये, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, राइट। यहां पे लिख सकते हो कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस। अभी रुको मैं आपको बताता हूँ, रुको, एक लाइन थ्योरी भी लिख लो, राइट डाउन। देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ, it is prepared by the partial hydrolysis of xenon hexafluoride. Controlled hydrolysis या partial hydrolysis? Partial hydrolysis of xenon hexafluoride. आपने लिख लिया होगा बच्चे। एक रिएक्शन और है इसकी, ठीक है, वो भी लिख लो। देखो इसके नीचे लिखो, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HgF6 ऑन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आपको पेपर में ये रिएक्शन आएगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्शन नहीं आएगी, ठीक है, नॉट इन एनसीईआरटी। टू HgF6 प्लस ऐसा ही होगा, ये भी -80 पे,
सॉरी सॉरी इस प्लस 50 क्या क्या बनता है XeOF4 बनेगा एंड SiF ये दो बनेंगे ठीक है कर लो नोट आपको ये रिएक्शन करनी है ठीक है आगे देखो स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर XeOF4 का हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा बॉन्ड इधर 4 इधर 5 सिग्मा बॉन्ड निकले होंगे 6 sp3d2 sp3d2 की रेगुलर ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल को रिजेंबल करेगी लोन पेयर ऊपर बना लो नीचे बना लो आपकी इच्छा है ये क्या बन गया स्क्वायर पिरामिड जल्दी जल्दी कर दो जल्दी कर दो बच्चे अब अब मेरी बात सुनो रिएक्शन विद वाटर लिखो देखो रिएक्शन विद वाटर XeOF4 ठीक है अभी की पीछे वाटर ऐड करोगे दो बार निकल जाएंगे XeO2F2 प्लस 2HF मैं इसको लिखने का टाइम नहीं दूंगा पीछे से देख लेना ठीक है XeO2F2 प्लस H2O XeO3 प्लस 2 मैंने लिख के दिखा दी ठीक है दैट्स इट जगह जोड़ देना अभी लिखनी अभी लिख लो आपको आती है चलो इसके साथ हमारा ये भी खत्म हुआ वाओ नाउ लास्ट ज़ीनॉन डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ठीक है डाई ऑक्सी डाइफ्लोराइड यानी कि XeO2F2 लास्ट XeO2F2 जल्दी जल्दी लिखो XeO2F2 important this is important लिखो it is prepared by mixing XeO3 it is prepared by mixing XeO3 and XeOF4 and XeOF4 at a temperature of -78 degrees Celsius at a temperature of -78 degrees Celsius ये बन जाएगा कर लो नोट जल्दी जल्दी और XeOF4 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे तो बना ही था वो तो किया ही हुआ है ना ये रिएक्शन तो ऑलरेडी डन है XeOF4 प्लस बच्चे ज्यादा रिएक्शन इसलिए करते हैं पेपर में अगर ऊपर वाली आ गई तो क्या करोगे ठीक है इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है पहले ही करते क्या बना Xe था मेरे को लगा क्रॉस कर दी मैं क्या बना XeO2F2 प्लस 2 दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट ठीक है ये मत सोचना हमें बनाना तो आता ही है आपको बनाना आता है पेपर में आपके पास अगर वाटर ही ना हुआ तो आपको ये दिया गया पर ये बनाना पड़ेगा ठीक है चलो कर लो स्ट्रक्चर किसका XeO2F2 का तो 2 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड ये डबल बॉन्ड बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन यहां इन्वॉल्व हुए 2 यहां इन्वॉल्व हुए 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए एक लोन पे बचा ठीक है हाँ sp3 अगेन PCl5 वाली ज्योमेट्री ठीक है तो इस बार लेकिन 4 बॉन्ड बन रहे हैं है ना मतलब कि जैसे SF4 होता है सीसो बनेगा आपको धीरे धीरे बातें क्लियर हो जाएगी मेरी
मैं क्या बोलता रहता हूँ। सीसॉ कर लो। या इसको डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं। सीसॉ है डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बाइपिरामिडल, तो दूसरा नाम पता होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल। ये अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, लिख देना, बाइपिरामिडल। दोबारा बोल देता हूँ नाम, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बाइपिरामिडल। ठीक है, चलो कर लो नोट। हाँ जी, स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो XeO2F2 जो होता है हाइड्रोलिसिस करने में बनता है XeF6 की। जब हम XeF6 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले बनता है XeOF4, फिर बनता है XeO2F2, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो सीधा बन जाएगा XeO3 प्लस 2H। अब मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन तो आप लिख लोगे। यूजेस वेरी, नियॉन का यूजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूजेस इसके खुद लिखने हैं, 18 ग्रुप खत्म, ठीक है। एक एक लाइन दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा, और आपको यही करना है, बस यही आना है। कॉम्पिटिशन में भी यही आना है, बोर्ड में भी यही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ओके बाय।